भ्रांति निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान काल से में ही यह जगत की प्रतीति होती है। आत्मा का ज्ञान हो जाने से जगत की निवृत्ति, भ्रांति निवृत्ति हो जाती है। और एक विचार आता है समझने के लिए कि कोई भी कार्य कारण से कभी किंचित भी अन्य सत्ता वाला या पृथक नहीं होता है। जो जो कार्य होता है वो कारण ही होता है, कारण ही कार्य रूप में उपस्थित होता है। तो ये जगत को अगर कार्य मान लेते हैं तो कारण परमात्मा से यह दूर अलग भिन्न नहीं है। एक स्वर्ण ही अनेक आकार में जैसे प्रतीत होता है, आकार नाम मिथ्या है, उपादान स्वर्ण ही सत्य है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में नाम रूप यह भ्रांति है, लेकिन इसका उपादान कहो, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, बस वही सत्य है। और ये नाम रूप जितना विराट संसार दिखाई पड़ता है ये केवल भ्रांति मात्र है। जो कार्य है वो कारण ही है। जहाँ तक लहरें हैं वहाँ जल ही है, जल के बिना लहर की कोई सत्ता ही नहीं है। ऐसे ही ये सारा जगत तो परमात्मा सागर की लहर है, तो परमात्मा ही सर्वत्र लहरा रहा है, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। यही बात भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ देव ने कहा, हे राम, जगत 3 काल में हुआ ही नहीं है ही नहीं है। ये अज्ञानी लोगों की कल्पना मात्र है कि हमारी रक्षा कोई देवता करेगा, हमारी रक्षा वो देवता करता है, वो हमारा कुल देव है, वो हमारी कुल देवी है। भगवान राम कहते हैं, राम ये सब भगवान राम कहते हैं कि यह सब अज्ञानियों की भ्रांति है। और अगर सचमुच में ऐसा माने कोई देवी देवता है तो तब उसकी सत्यता जाने कि हम पहाड़ से गिरे और हमें बचा ले, चोट न लगे, तो जाने कोई देवता है रक्षा करने वाला। हम आग में कूदे और हम जले नहीं तो हम मान लें कि कोई देवी देवता रक्षा करने वाला है। लेकिन मूर्ख लोग ही देव देव आलसी पुकारा, आलसी लोगों ने ही ये देवी देवताओं की कल्पना की है, कोई देवी देवता नहीं। तो एक अधिष्ठान ब्रह्म के अलावा अन्य कुछ भी सत्य नहीं। और ये देवी देवता तो अज्ञानियों के मन की भ्रांति है। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्री को बताते हैं कि जब तक अज्ञान अविद्या है तभी तक उस जीव को द्वैत जैसा भासता रहता है। वही अन्य होकर अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य का रस लेता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य का श्रवण करता है, अन्य अन्य का मनन करता है, अन्य अन्य का स्पर्श करता है। जिसकी दृष्टि में सब एक आत्मा ही निश्चय हो गया है, वहाँ अब कौन किसको देखे, कौन किसको सुने, कौन किसको स्पर्श करे, कौन किसका रस ले, कौन किसको सूंघे, कौन किसका मनन करे, कौन किसका ध्यान करे, कौन किसको जाने। जिसके द्वारा यह सब अनात्मा दृश्य जाना जाता है उसे किसके द्वारा जाने। इसलिए अनुभवी महापुरुषों ने कहा, जान जान जानने वाले को जान। जैसे स्वप्न में हम बहुत प्रकार का सत्य सा संसार देखते हैं, जबकि संसार मिथ्या है, शास्त्र कहता है। फिर भी स्वप्न में भी हमको ऐसा ही व्यवहार, परिवार, लाभ हानि, मान अपमान, आना जाना लगता है। तो चाहे वहाँ समुद्र दिखाई पड़े, चाहे एयरपोर्ट दिखाई पड़े,
चाहे हवाई जहाज उड़ते दिखाई पड़े, चाहे जंगल और भयानक पशु दिखाई पड़े, चाहे ट्रेनों का आना जाना दिखाई पड़े, बहुत मार्केट लेन देन व्यवहार करने वाले का दिखाई पड़े, और बड़ा भारत का युद्ध भी होता दिखाई पड़े, स्वप्न की बात कह रहे हैं। लेकिन विचारो कि वहाँ हवाई जहाज कहाँ से आया, वहाँ जंगली पशु कहाँ से आए। स्वप्न के अंदर वह ट्रेन की यात्रा, वो ट्रेन के मुसाफिर, और वो युद्ध, और वो मारकाट, वो समुद्र, वो कहाँ से आए। और जब बिस्तर से उठ जाते हैं, नींद टूट जाती है, तो वो किधर से कहाँ चले जाते हैं, किधर से आए और कहाँ चले गए। तो पता लगा वहाँ स्वप्न दृष्टा खुद अकेला, वो स्वप्न दृष्टा जो सपना देख रहा था, समुद्र को, पशुओं को, हवाई जहाज को, ट्रेनों को, मुसाफिरों को, घर परिवार को, वही ये सब कुछ बना हुआ था। और नींद टूटने पर वो अकेला ही अपने को अनुभव करता है, वहाँ कोई दूसरा नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पर भी एक ही चेतन परमात्मा ये सारा विभिन्न नाम आकार में हमको प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह ऐसा ही झूठा है जैसे सपने का संसार नींद टूटने पर कुछ भी रहता नहीं, ऐसे ही अज्ञान काल में दिखने वाला यह संसार ज्ञान काल में एक बुद्ध चैतन्य दृष्टा आत्मा के अलावा दूसरा कुछ रहता नहीं। येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातर्मरे केन विजानीयात्। ऐसी जिसे अवैध ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वह जगत एवं शरीर को कभी सत्य रूप नहीं जानता, न सत्य रूप जानकर वह क्या व्यवहार करता है। जब तक स्वप्न में है तब तक वो व्यवहार, लेन देन, मान अपमान अलग अलग प्रकार का प्रतीत होता रहता है। लेकिन जब सपना टूट जाता है तो फिर वो कुछ भी सच्चा नहीं रहता है। तो जब एक ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो फिर दूसरा कहाँ रह गया जिसको कुछ कहें, जिसको कुछ हम बात करें, जिससे कुछ हम पूछ सकें। ये तो तभी तक होता है जब तक द्वैत बुद्धि है, तभी तक हमारा ये व्यवहार चलता है। पर जब हम गहरी निद्रा में पहुंच जाते हैं तो वहाँ किसको कहे, किसको सुनाए, कौन सुने, किसको बोले, कौन बोल जाएगा, किसको दे, कौन लेगा। तो द्वैत में ही ये सब झंझट है। जहाँ पूर्ण द्वैत तत्व का बोध हो गया एक आत्मा का, तब फिर वहाँ पर कुछ भी अन्य देखने को, सुनने को, कहने को, छूने को नहीं रहता है। फिर वह एकमात्र स्वयं चैतन्य तत्व ही शेष रहता है।